हिमाचल प्रदेश में आज 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया। मैदान में उतरे 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज शाम तक ईवीएम में बंद हो जाएगी। प्रदेश में इस बार 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें हॉट सीट्स कही जा सकती हैं। इस बार सबकी नज़रें सराज, कसुम्पटी, फतेहपुर, देहरा, नदौन, हरौली, कसौली, घुमारवीं, मनाली, देहरा, ज्वालामुखी, बिलासपुर, ठियोग जैसी सीटों पर लगी हुई हैं। सराज विधानसभा सीट पर सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस के चेतराम के साथ है। हमने अपना वोट डाल दिया है। हमारे को वैसी सरकार चाहिए जो विकास कर सके। मेरा नाम भारती है, मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ और ये मेरी पहली वोट है और वोट डालकर अभी मैं डालूंगी वोट। अच्छा लगेगा मेरे को और सभी जिनों की वोट बनी है फर्स्ट टाइम और वो वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। थैंक यू। देखिए, आज मॉर्निंग में जो 8 बजे से मतदान का है जो वो टाइम जो शुरू हो गया है और यदि मैं ज़िला कांगड़ा के अंदर बात करता हूँ तो 1625 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं प्लस 2 ऑक्सिलरी हैं। उनमें से लगभग 1400 पे जो है वो मॉक पोल कंप्लीट हो चुकी है और उनमें से लगभग 300 में जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है। और मैं भी आज सुबह जो है मतदान मैंने अपना किया है और कोतवाली बाज़ार के पोलिंग स्टेशन के अंदर किया है। और मैं यही अपील करता हूँ सभी जो इलेक्टर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कि आज ज़रूर बाहर आएँ और अपना जो मत है वो अवश्य दें और निडर होकर मत दें। हालांकि कल रात को हमारे यहाँ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पूरे ज़िले में जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो ख़राब हुई थी, परंतु उसमें जो समय रहते हैं फ़ोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई और उस पर जो ऐसे जो इंसिडेंट्स थे उन पे नियंत्रण पाया गया और आज पूरे ज़िला के अंदर शांति है और मैं यही कहूँगा कि ज़रूर बाहर निकलें और अपना मत अवश्य कास्ट करें। देखिए, जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल है उसके अनुसार 13,12,774 जो मतदाता है यहाँ पर अपना मतदान करेंगे और अलग अलग विधानसभा में हमारे अलग अलग जो प्रत्याशी हैं सबसे ज़्यादा 9 प्रत्याशी हमारे यहाँ है और आज उनका सभी का जो हमारी जनता जनार्दन है सबका एक जो फाइनल टेस्ट हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक टेस्ट है वो उन सबका लिया जाएगा और मैं सबको इस उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, देखिए, इसमें कल शाम को हमने करीबन जो 14 लाख के आसपास जो एक कैंडिडेट से पैसा सीज़ किया है और ऐसे सीज़र और भी हुए हैं और कैंडिडेट से भी हुए हैं। परसों रात को भी हमने 20 लाख रुपए कैंडिडेट से कैश सीज़ किया है। तो ये जो ज़िला प्रशासन और जो पुलिस है उसकी मुस्तैदी के कारण जो ये सीज़र्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा के मात्रा के अंदर मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हम बात करते हैं हमेशा माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं उनके अनुरूप हम लोग अपना जो है वो कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम जगह जैसे मैंने बताया कि 300 पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो हमारी पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है और हम लोग इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है और आज मॉर्निंग में मैं भी सुबह 5 बजे से वहीं कंट्रोल रूम के अंदर सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारी ईवीएम्स का भी जो रिपोर्ट है वो तुरंत हमें इमीडिएटली भेजनी होती है यदि कोई रिप्लेसमेंट होती है, तो वहाँ पर सभी पूरी टीम जो है वो कार्य कर रही है और एक मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी हमने वहाँ पे डीसी कार्यालय के अंदर बनाया है। यदि किसी को भी कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट की वहाँ पे आवश्यकता है कि किस पोलिंग स्टेशन या किस असेंबली के अंदर या पूरे ज़िले के अंदर कितनी पोलिंग हुई है, कब तक हुई है, तो तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स वहाँ पे फैसिलिटेट की जाएंगी और पूरे प्रयास रहेगा कि एक जो इलेक्शंस हैं इसको एक पूरा सफलतापूर्वक और बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिना किसी वायलेंस के हम लोग कराने का प्रयत्न करेंगे। कांगड़ा की ही ज्वालामुखी सीट पर भाजपा ने रविंदर रवि को टिकट दिया है और उनकी टक्कर में कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय रत्न है। यहाँ भी भाजपा को भीतर घात का डर सता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मैदान में कूदे हुए हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर जो कि कांग्रेस के हैं, उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रामलाल मारकंडा के साथ है। मनाली सीट पर भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और कांग्रेस के भुवनेश्वर सिंह के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है। बंजार सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ खीमीराम, सुरेंद्र शौरी और हितेश्वर सिंह में त्रिकोणीय मामला है। यहाँ खीमीराम, सुरेंद्र शौरी और हितेश्वर सिंह में त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 1625
पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लाहौल स्पीति में सबसे कम है, सिर्फ 92 पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर। सभी मतदान केंद्र पोलिंग के लिए तैयार हैं और यहाँ पर वोटिंग लगातार चल रही है। 15% पोलिंग पार्टियां और 15% ईवीएम को रिजर्व रखा गया है ताकि अगर कहीं ईवीएम खराब होती है तो उसको तत्काल बदला जा सके। जहां तक मौसम का सवाल है, मौसम काफ़ी अच्छा है और बर्फ़बारी की संभावना लगभग ना के बराबर है। इसके बाद जो सीट महत्वपूर्ण है उनमें 2 सीटें कही जा सकती हैं। नादौन है और दूसरी सुजानपुर है। हमीरपुर ज़िले की ये दोनों सीटें हैं। नादौन और सुजानपुर को हॉट सीट माना जा रहा है। नादौन में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा के विजय अग्निहोत्री के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं सुजानपुर सीट पर प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा एक बार फिर से वहां पर मैदान में हैं और उनके खिलाफ रणजीत सिंह को भाजपा की तरफ से उतारा गया है। हरोली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट कही जा सकती है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं और उनके खिलाफ प्रोफेसर राम कुमार खड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निहोत्री इस सीट से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। ये 5वीं बार वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ से जीतकर, लेकिन क्या बना पाएंगे या नहीं वो देखना होगा। मुख्यमंत्री पद के भी वो दावेदार हैं। बिलासपुर जिले की 4 सीटों पर खाद्य और आपूर्ति मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग, बीजेपी के संगठन महामंत्री त्रिलोक जामवाल, कांग्रेस के रामलाल ठाकुर और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता रणधीर शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। श्री नैना देवी से रामलाल ठाकुर मैदान में है और रणधीर शर्मा उनके खिलाफ हैं। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। रामलाल ठाकुर काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और हालांकि कांग्रेस में पिछले दिनों में उन्होंने थोड़े विद्रोह के भी तेवर दिखाए थे, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ पर कांग्रेस के मजबूत दावेदार के तौर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हिमाचल के 142 पोलिंग बूथ महिला कर्मचारी संचालित कर रही हैं। इन पर सुरक्षा का जिम्मा पुलिस कर्मचारी भी जो दिए गए हैं वो भी महिला पुलिस कर्मचारी ही हैं। इसका मकसद महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 37 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें दिव्यांग कर्मी जो हैं वो संचालित कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं हम सिरमौर पर। पांवटा साहिब में जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सुखराम चौधरी, डॉक्टर राजीव बंदल और हर्षवर्धन सिंह चौहान की साख दाव पर है। पांवटा साहिब में सुखराम चौधरी और कांग्रेस के किरनेश में नाहन सीट पर राजीव बंदल और अजय सोलंकी और शिलाई में कांग्रेस के दिग्गज हर्षवर्धन चौहान और बलदेव तोमर के बीच मुकाबला है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सीट है और वो है कसुम्पटी। यहाँ पर सुरेश भारद्वाज खड़े हुए हैं। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भेजा गया है। ये पहले शिमला शहरी सीट से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उन्हें वहाँ से हटाकर अब कसुम्पटी में भेजा गया है और कसुम्पटी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। क्या वो इस गढ़ को भेद पाएंगे ये देखना होगा और इनका मुकाबला कांग्रेस के 2 बार के विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ है। किन्नौर जिले में ठंड के चलते मतदान केंद्रों पर लोग जरा धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जिला में अत्यधिक ठंड है जिसके चलते लोगों को मतदान केंद्रों में पहुंचने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है। हाल ही में यहां बर्फबारी भी हुई थी जिसके बाद तापमान में गिरावट आ गई, लेकिन किन्नौर जिला में लोगों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। कुछ दिव्यांग लोग भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। वे सुबह ही वहां पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। किन्नौर जिला में कुल 128 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर पुलिस बल शांतिमय ढंग से चुनाव करवाने के लिए तैनात की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन ने पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। हालांकि जो लोग लाइनों में होंगे वो लगे रहेंगे और तब तक ये वोट डलते रहेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति वोट नहीं डाल लेता। अर्की में भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम शर्मा ने कोटली मतदान केंद्र में वोट डाला है। नैना देवी में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी अपने बूथ में जाकर मतदान किया है। शाहपुर के बूथ नंबर 34 पर मतदान करने के लिए कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी पहुंची हैं। अपने पति रिटायर्ड ब्रिगेडियर पवन चौधरी के साथ ये यहां पहुंची थी और उन्होंने मतदान किया। आधार कार्ड
भैया लगेगी यार नीचे। बाहर हो जाओ, इलेक्शन है, मजाक नहीं यार। लेफ्ट है। काफी रिलैक्स नजर आ रहा है, काफी रिलैक्स नजर आ रहा है। हो गई है सर, शुरुआती रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है? बात लगातार खाली करो। भाई नहीं है अंदर के लिए कोई अलाउ नहीं है, बात मानो नहीं यार। प्लीज थोड़ा रुकिए आप लोग ना। सर और भेजो एक सेकंड प्लीज सर, थोड़ा सा कैमरा जी सर सामने कैमरे भाई थोड़ा फोन करना भाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी रिवाज बदलने के नारे के साथ जनता के बीच गई है और कांग्रेस की चली आ रही पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे यूपी और उत्तराखंड में हुआ है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी अब लोग डबल इंजन की सरकार को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए हैं। स्कूल की बच्चियों को और कॉलेज जाने वाली बच्चियों को स्कूटी और साइकिल देने की हमने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शगुन योजना के को 51,000 कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को भी हम 25,000 रुपया आप देंगे। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में उनकी सरकार ने पहले ही पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज़्यादा काम किया है। 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पिछले 5 सालों में हुआ है और ये आंकड़ा अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी इतने सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि तमाम सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही है। हिमाचल में इस बार रिवाज बदलकर डबल इंजन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का न देश में ना ही प्रदेश में कोई भविष्य है। ओपीएस को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की घोषणा मात्र है, जो कि पूरी होने वाली नहीं है। कैंपेन पूरी हुई है। पूरी कैंपेन में सबसे बड़ी बात अच्छी रही कि हिमाचल के लोगों ने इस कैंपेन को बहुत शालीनता और सहजता से पूरा किया, सहयोग दिया और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज मतदान है और मतदान के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि मतदान करने जरूर जाएं ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूती दे सकें। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार देखा है और सरकार 5 साल के बाद फिर रिपीट करने का लोगों का मन है और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। जो हमने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल करके छोड़ेंगे और सरकार भाजपा की बनेगी। सुबह से ही शुभकामनाएं मिलने शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने हमको 5 बजे से फोन करके हमको संदेश देने शुरू किए हैं। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात बस आपके इस बाइट से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं फोन पर अभी आई। प्रधानमंत्री जी ने हमें अपना आशीर्वाद, उन्होंने कहा आपको बहुत शुभकामनाएं और सरकार बनाओ और बहुत बेहतर ढंग से सारा हुआ है। अच्छा, इस बार रिवाज बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। फतेहपुर में जयराम सरकार में वन मंत्री राकेश पठानिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2017 में नूरपुर से जीते राकेश पठानिया को भाजपा ने फतेहपुर विधानसभा सीट फतह करने के लिए ये टिकट दिया है। इनका मुकाबला सिटिंग एमएलए भवानी सिंह पठानिया के साथ है। यहाँ से भाजपा के बागी कृपाल परमार भी चुनाव मैदान में हैं। ये वही कृपाल परमार हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने स्वयं फ़ोन किया था कि वो चुनाव में बैठ जाएं। फतेहपुर में आम आदमी पार्टी के सुजान सिंह पठानिया भी
एक उम्मीदवार हैं। इसी तरह देहरा सीट पर भाजपा ने रमेश चंद धवाला को टिकट दिया है, लेकिन यहां पर पार्टी के एक बागी और सिटिंग एमएलए होशियार सिंह के कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के राजेश शर्मा को भी यहां पर मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा सकता है। करना चाहिए ताकि तमाम कर्मचारी हिमाचल में भी, गुजरात में भी और बाकी राज्यों में संतुष्ट हो। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। जो पहले त्रुटियां हुई हैं सरकारों से, पर गलती से सबक देखना चाहिए। एम्प्लॉयज का जो कर्मचारी हैं वर्ग है, उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। यही अपेक्षा सरकार से होती है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खास तौर पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 22.5% है और वो चिंता का विषय है, क्योंकि इतने भारी संख्या में नौजवान बेकार हो, उनके सामने अंधकार हो, वो अच्छा नहीं है। ये भी एक विषय है। महिलाओं के लिए उनको सशक्तिकरण करना है, उनको हर महीने कुछ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, उसका प्रावधान हमने कहा है। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा, अब तो मतदान हो रहा है। और अग्निपथ जो सेना में भर्ती की लाए हैं, उसका हमने विरोध किया है। वो एक बहुत ज्यादा चिंता का भी विषय है आने वाले वर्षों के लिए भारत की। शर्मा जी, इन चुनाव में आप इतने एक्टिव नहीं दिखे जितने कि पुराने चुनावों में आप एक्टिव होते थे। कहीं मैं इसको खारिज करता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, जहाँ जहाँ बुलाया गया, हर स्थान पे गया। मैंने किसी उम्मीदवार को मना नहीं किया। मेरे बड़े जलसे हुए हैं। ये अलग बात है कि शायद मेरे जलसे बहुत नेताओं से बड़े हुए हैं जिन्होंने कवर किया है और आप लोगों को मालूम है। मैं लाहौल स्पीति तक गया हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि G20 मैं किसी के ऐसे विषय पे और किसी दूसरे के बयान पे कभी टिप्पणी नहीं करता। G20 मैं कभी मान ली गई है। अब चुनाव हो चुका है अध्यक्ष का। अब आप अभी ये चुनाव हो रहा है हिमाचल का। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी एक मिनट, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। जो उनका चेहरा सामने आ चुका है। ये बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने के लिए आती है ताकि कांग्रेस का नुकसान हो। उनको कोई सीट नहीं आएगी। चुनाव आयोग से कोई नाराजगी है? चुनाव आयोग से कोई नाराजगी है या चुनाव मानते हैं? लोकतंत्र के लिए मतदान अति आवश्यक है। मैंने अपने परिवार के साथ आज अपने मत का प्रयोग किया और मैं बिलासपुर वासियों से भी और पूरे प्रदेश वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हम सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान देश और प्रदेश के विकास के लिए, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मतदान अति आवश्यक है। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों से हमें लगातार खबरें मिल रही हैं। लगातार किस तरह से वहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं, उसकी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय जो आप विजुअल देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, वो नालागढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा का है। हरदीप सिंह बावा अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। नालागढ़ के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जहाँ हरदीप सिंह बावा खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ही शामिल होने वाले लखविंदर राणा को यहाँ से खड़ा किया था। लेकिन यहाँ पर बागी केएल ठाकुर भी मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर नालागढ़ सीट भी काफ़ी रोचक सीट कही जा सकती है। तिकोना मुकाबला है यहाँ पर और काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। तीनों कैंडिडेट्स में से किस कैंडिडेट के हाथ में बाजी रहती है, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वोटिंग का काम लगातार बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और लोग बड़ी गिनती में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सुजानपुर में। सुजानपुर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। ये वही सीट है जहां पर पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल चुनाव हारे थे और उनको हराने वाले राजेंद्र राणा भी अपने परिवार के साथ वो डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाड़ू बूथ नंबर 43 पर जाकर उन्होंने मतदान किया है। यहां पर इस बार राजेंद्र राणा का भी काफ़ी कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। धूमल हालांकि मैदान में नहीं है, लेकिन राजेंद्र राणा इस बार भी मैदान में हैं। और इसके साथ साथ
अब हम आपको एक और चित्र दिखाते हैं। ये भी नालागढ़ से हमें मिला है। ये नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ 88 से नैनोवाल का ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर 38 साल की दिव्यांग बिमला देवी आई हुई हैं मतदान करने के लिए। इनका कहना है कि वो लोकतंत्र के, जनतंत्र के इस पर्व में, इस उत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पर्व है और हम इसमें शामिल हैं। हम इसी में शामिल हैं और हम सपोर्ट करते हैं लोकतंत्र का। हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और अब सीधा हम नालागढ़ से चल पड़ते हैं विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र ताशीगांग की तरफ। ताशीगांग में भी मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं। वहाँ के भी चित्र हमें मिले हैं। आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। करो बटन को बस बस। और अभी अभी ये ताज़ा तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हमें कांगड़ा से मिल रही हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं कांगड़ा से सांसद किशन कपूर। किशन कपूर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और यहाँ से जीते थे। इन्होंने भी आज यहाँ पर मतदान किया है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो भाजपा बात कर रही है रिवाज बदलने की, उसको लेकर निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में आम जनमानस के लिए जो योजनाएं लागू की हैं और हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, उसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं और केंद्र सरकार का जो हमें आशीर्वाद रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल का आम जनमानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस जो है ओपीएस को लेकर के जो है काफ़ी मुखर है, क्या लगता है इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस तो मुद्दे ढूंढ रही है। ओपीएस को लागू किसने किया था? उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पता है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ये पता है। और ओपीएस कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में। ओपीएस ठीक है, लोगों की मांग है और इसको मतलब जो लोगों के जो काम थे, जो कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, भारत सरकार के ध्यान में भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार विमर्श करके निश्चित रूप पर इस पर सही कदम उठाएंगे। क्या लगता है सर, कितनी सीटें जो है भाजपा प्रदेश में जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर, जो पिछली बार जितनी सीटें मिली थी हमें, उससे ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे।